भगवान के बारे में भगवान से ही पूछना है। हे भगवान, आप ही बताओ, आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, आप कितने हैं, आप कैसे मिलेंगे, और आप अभी तक हमको क्यों नहीं मिले। तो भगवान भगवान के लिए कहता है, यानी वेद कहता है। एक और संकेत करूं, भगवान से मेरा तात्पर्य किसी नाम रूप से नहीं है, उस सुप्रीम पावर से मेरा अभिप्राय है। जिसको कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई सत श्री अकाल कहता है, कोई निरंजन कहता है, कोई शून्य कहता है। अनंत नाम रूपाय विष्णवे, उसके अनंत नाम रूप है और उसका कोई नाम नहीं है और उसका कोई रूप नहीं है। ध्यान दीजिए, उसका कोई नाम नहीं है और कोई रूप नहीं है, मतलब उसका कोई एक नाम नहीं है और उसका कोई रूप नहीं है, मतलब कोई निर्धारित एक रूप नहीं है। उसका जो चाहो नाम रख लो और जैसा चाहे रूप बना लो। आगे हम आपको बताएंगे डिटेल में। तो उस सुप्रीम पावर से मेरा अभिप्राय है, जिसको भगवान, ब्रह्म, ईश्वर, गॉड आदि नाम से पुकारते हैं लोग। हाँ, तो भगवान कहते हैं, भाई तुम मुझे जानने आए हो? हाँ महाराज, हम आपको जानना चाहते हैं। अच्छा, मुझे जानना चाहते हो? हाँ हाँ, तो कान खोल कर सुनो। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। देखो बेटा, जो ये जानता है कि भगवान को जाना जा सकता है, उसके समान कोई अनजान नहीं हो सकता। फिर वेद कहता है, यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। यदि कोई मनुष्य ये समझता है कि भगवान को समझा जा सकता है, तो उसके समान कोई ना समझ नहीं हो सकता। यानी वो व्यक्ति घोर मूर्ख है जो भगवान को समझना चाहता है, जो भगवान को जानना चाहता है। लो, अभी तो कह रहे थे जानो जानो। हाँ, तो तुम भगवान को जानना चाहते हो ना? हाँ, तो सबसे पहले ये जानो कि वो जाना नहीं जा सकता। तो क्यों जी? यदि हम भगवान को जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? और मानेंगे नहीं तो उससे हमारा प्यार कैसे होगा? पहले जानना, फिर मानना, फिर प्यार होना, ये क्रम है। हाँ, पूरी बुद्धि लगाइए समझने के लिए। सबसे प्रमुख है जानना, फिर मानना अपने आप, प्यार होना अपने आप, नेचुरल। इसलिए आज अभी इसी समय आप भगवान को जान लें तो तुरंत मान लेंगे, तो तुरंत प्यार हो जाएगा। 1/100 सेकंड के बाद नहीं, जानते ही इमीडिएटली तुरंत मानना, तुरंत प्यार होना, तुरंत भगवत प्राप्ति होना, तुरंत। इसलिए गीता में कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। 1/100 सेकंड की भी देरी नहीं लगेगी। जाना कि माना कि प्यार हुआ कि भगवत प्राप्ति हुई। बस केवल तुमको उसको जानना है। आप लोग कहेंगे ये बात तो कुछ जचे नहीं भाई। हाँ,
अरे भाई ठीक है, हम भगवान को जानेंगे, फिर उसको मानेंगे, फिर पक्का करेंगे, फिर उससे प्रेम करेंगे, तब कोई भगवत प्राप्ति होगी। और आप तो कहते बस जान लो, फिर मानना अपने आप, प्यार अपने आप। अरे अपने आप कैसे हो जाएगा? हाँ, अपने आप हो जाएगा। कैसे? इसको आप लोग एक एग्जाम्पल से समझिए। एक कोई ऑफिसर था, उस ऑफिसर का एक चपरासी था। चपरासी के पास एक बाबा जी आए। बाबा जी ने कहा, ओ गृहस्थ, तू मुझे भोजन करवा दे, मैं बहुत भूखा हूं, और यदि तू मुझे भोजन करवा दे तो मैं तुमको पारस दूंगा। अब वो बेचारा बेपढ़ा लिखा गरीब चपरासी, वो नहीं जानता था पारस वारस क्या होता है, लेकिन उसने सोचा कि बाबा जी हैं, खाना मांग रहे हैं, चलो भोजन करवा देते हैं। बाबा जी को चपरासी ने भोजन करवाया तो बाबा जी ने झोले में से एक पत्थर निकाला। ए ले पारस, और तू भी क्या याद रखेगा, कभी कोई मिला था? चपरासी ने वो पारस पत्थर लिया, देखने लगा, पत्थर है, कोई इंपॉर्टेंट चीज होती होगी भाई, क्या करूं इसका? मैं तो गरीब चपरासी हूं, मैं क्या करूंगा, अपने साहब को दे देता हूं। आज हमारे साहब का बर्थडे है तो गिफ्ट कर दूं, और हो सकता है साहब इस पत्थर को अपने ड्राइंग रूम में कहीं सजा कर रखे। हाँ, आजकल लोग अपने ड्राइंग रूम सजाते हैं ना। पुराने जमाने में तो भगवान के फोटो, महापुरुषों के फोटो, फिर एक जमाना आया जब भगत सिंह का फोटो, चंद्रशेखर आजाद का फोटो, ये लगाते थे लोग। आजकल लोग अपने घरों को सजाते हैं बड़े अजीब ढंग से। हमने भी देखा है कई घरों में, कहीं कुछ पत्थर वत्थर रख दिए, कहीं कोई मुड़ी हुई लकड़ी रख दिया, कहीं कोई मरे हुए जानवरों की खोपड़ी लटका दिया। ऐसा सामान रखते हैं। एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे, तो उन्होंने हमें घर पर निमंत्रण दिया, स्वामी जी घर पधारिए। तो हम गए, उनके ड्राइंग रूम में बैठे थे, तो कुछ फोटो लगे हुए थे वहां पर। हमने ध्यान से एक फोटो को देखा, कुछ समझ में नहीं आया, पास में गए, देखने लगे, इतने में वो सज्जन आ गए। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप देख रहे हैं? हमने कहा हाँ देख रहे हैं। क्या क्या फोटो है? बोले स्वामी जी ये पेंटिंग है, पेंटिंग 1 लाख की है, दिल्ली गया था, वहां से खरीद के लाया। 1 लाख की पेंटिंग, ये क्या देख रहे हैं स्वामी जी? आइए मैं आपको दूसरी इधर वाली दिखाता हूं। ये देखिए, मेरे को शौक है, ये 5 लाख की है, मैं मुंबई से लाया। उसको हमने बहुत ध्यान से देखा। आइए मैं आपको इससे भी बढ़िया एक चीज दिखाता हूं। ये देखिए 10 लाख की। अजीब शौक है तुम्हारा। तो हमने कहा भाई ये जो तुमने पेंटिंग लगा रखी है, तो ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी ये मॉडर्न आर्ट है। मॉडर्न आर्ट क्या होती है? जो समझ में नहीं आवे वो मॉडर्न आर्ट होती है। भाई गजब का तुम्हारा शौक है। अरे आप लोगों ने सुना होगा पिकासो वगैरह की जो पेंटिंग्स है वो करोड़ों रुपए में बिकती है। शौक है, मनुष्यों का दिमाग है। तो वो बेचारा गरीब चपरासी, उसने सोचा ये कोई पत्थर कोई इंपॉर्टेंट चीज होती होगी,
मैं साहब को दे दूंगा तो साहब कहीं ड्राइंग रूम में सजा के रखेंगे, खुश होंगे। और चपरासी ने उस पत्थर को टेबल पे रख दिया। साहब ऑफिस से आए और साहब लोग जो है ना, यहां भी बैठे होंगे कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले लोग, यदि सचमुच उनको 8 घंटे काम करना पड़ जाए ऑफिस में, पूरे 8 घंटे, तो घर आते ही झुंझलाते हैं। कभी बीवी पर बरस रहे हैं, कभी बच्चों पे बरस रहे, ये सामान यहां क्यों रखा, वो सामान वहां क्यों रखा। 8 घंटे काम करना पड़ा। कितना काम करते हैं तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये ऑफिसर आज बेचारे, उनको पूरे 8 घंटे काम करना पड़ा। घर में आए, मूड वैसे ही खराब था, टेबल पर रखा पत्थर, वहीं बैठकर वो चाय पीते थे। तो पत्थर पर उनकी दृष्टि गई और चिल्लाए, ए रामू इधर आओ। जी साहब, ये क्या रखा है? जी पत्थर है। कहां से आया, यहां क्यों रखा? साहब ऐसा हुआ, वो एक बाबा जी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे भोजन करवा दो तो मैं तुमको पारस पत्थर दूंगा। मैंने उसको भोजन करवाया, उसने मुझे ये पारस पत्थर दिया। मैंने सोचा आज आपका बर्थडे है, आपको गिफ्ट दे दूं आपके लिए। अरे तू गधा का गधा ही रहा। अरे मूर्ख, इतना भी नहीं समझता, जिसके पास पारस पत्थर होगा वो भीख मांगेगा। ये पारस है, बेवकूफ। साहब ने उस पत्थर को उठाया और गुस्से में फेंका। ये पारस है। वो पत्थर लुढ़कते लुढ़कते गया। सामने एक लोहे की स्टूल रखी हुई थी, उस स्टूल से वो पत्थर टकराया। वो सचमुच पारस था। और जैसे ही लोहे की स्टूल से टकराया, वो स्टूल सोने की हो गई। पारस का ये गुण है कि जब लोहे से स्पर्श होता है तो वो स्वर्ण बन जाता है। अब साहब ने देखा, हाँ, अरे ये काली काली स्टूल ये पीली पीली कैसे हुई? चश्मा उठाया, हाँ सचमुच ये तो लगता है पारस है। कुर्सी को पीछे सरकाया, टेबल के ऊपर से जंप किया, दौड़ करके पत्थर को उठाया और कंफर्म करने के लिए उस पत्थर को लोहे की सिटकनी से लगाया, वो भी पीली हो गई। दूसरे लोहे के कुंडे से लगाया, वो भी पीला हो गया, विभोर हो गया। अरे ये तो पारस है, भाड़ में जाए अब नौकरी। अब कौन सर्विस करेगा? रेलवे लाइन से छुआ देंगे, सारी इंडिया में सोना ही सोना हो जाएगा, गरीबी दूर। या चले जाएंगे राउरकेला, भिलाई, इस्पात के कारखानों में छुआते जाएंगे, फिर अमेरिका के सामने क्यों गिड़गिड़ाना पड़ेगा? तो देखिए, जब तक उस पारस पत्थर को पारस नहीं जाना, तब तक उसको पारस नहीं माना, तब तक उससे कोई प्यार नहीं था, फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उस पारस पत्थर को पारस जाना, तो तुरंत जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई, और बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। तो हमको सर्वप्रथम भगवान को जानना होगा। बाइबल भी कहती है, जब हम ईश्वरीय विषय में चलते हैं तो नेत्रों के सहारे नहीं चलते। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम श्रद्धा के सहारे चलते हैं, हम विश्वास के सहारे चलते हैं। तो मैं आपको यह संकेत कर रहा हूं कि यदि हम भगवान को
जान लें तो तुरंत मान लेंगे, तो तुरंत हमारा भगवान से प्यार हो जाएगा, तो तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो तुरंत माया निवृत्ति हो जाएगी। और माया निवृत्ति हो जाएगी तो माया के जो दोष हैं, त्रिदोष, त्रिकर्म, पंचकोश, पंचक्लेश, राग द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब चले जाएंगे तुरंत। इसका मतलब क्या? पूरी बुद्धि लगाइए, जरा भी लापरवाही न करें। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है, अभी तक हम लोगों ने भगवान को जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हम भगवान को जान लिए होते तो भगवान को मान लिए होते, मान लिए होते तो हमारा भगवान से प्रेम हो गया होता, प्रेम हो गया होता तो भगवत प्राप्ति हो गई होती, भगवत प्राप्ति हो गई होती तो माया निवृत्ति हो गई होती, और माया निवृत्ति हो गई होती तो माया के सारे दोष चले गए होते। लेकिन आप लोग जितने यहां पर बैठे हैं, जरा विचार करना, क्यों? आप में काम है कि नहीं है? क्रोध है कि नहीं है? लोभ है कि नहीं है? राग है कि नहीं है? द्वेष है कि नहीं है? ईर्ष्या है कि नहीं है? त्रिदोष है कि नहीं? वो भी होंगे। पंचकोश है कि नहीं? उसका तो पता नहीं, शायद वो भी होंगे। पंचक्लेश है कि नहीं? वो भी मालूम नहीं, शास्त्रीय भाषा है, वो भी होंगी। हाँ, ये सब है ना? हाँ है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अभी तक हमारी माया निवृत्ति नहीं हुई है, और माया निवृत्ति नहीं हुई, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि अभी तक हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। कुछ बोले वाले लोग कभी कभी सोचा करते हैं, बोलते भी हैं, हमको सपने में दर्शन हुए हनुमान जी के, दुर्गा जी के, गणेश जी के, सपने में। भगवान का दर्शन सपना नहीं है, भगवान का दर्शन वास्तविक एक्सपीरियंस है, कोई सपना नहीं है। एक बार की बात बताऊं आपको, एक जगह कर्नाटक में हमारा प्रवचन हो रहा था, तो एक बहन जी प्रवचन सुनने आती थी, और रोज आगे बैठकर प्रवचन सुने। सवेरे संकीर्तन होता था, उसमें भी वो आती थी, और लगातार 20 दिन तक आती रही। एक दिन संकीर्तन की समाप्ति के बाद सब लोग बैठे थे, कुछ प्रश्नोत्तर चल रहा था, और बहन जी ने प्रश्न किया। बोले, स्वामी जी, मैं आपका प्रवचन लगातार सुन रही हूं, और जो कुछ आप बोलते हैं मुझे सब मालूम है। मैं कहा, बड़ी अच्छी बात है, आप ऐसी विदुषी नारी हैं, सब पता है मुझे। और आप जो भगवत प्राप्ति की बात कहते हैं, मुझे भगवत प्राप्ति हो चुकी, भगवत दर्शन वगैरह सब हो गया। हाँ, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप पूछना क्या चाहती हैं बहन जी? तो स्वामी जी, मुझे भगवत प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि मुझे भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? जरा आपसे कंफर्म करना चाहती हूं, हो गई ना? तो हमने कहा, देवी जी, भगवत प्राप्ति के बारे में तो बाद में बात करेंगे, एक बात बताओ, तुम भोजन कर लो, खाना खा लो, और तुम्हारी भूख मिट गई? हाँ, मिट गई।
तो क्या इसके बाद तुम दूसरों से पूछोगी कि मैंने खाना तो खा लिया, अब आप लोग बताओ कि मेरी भूख मिटी कि नहीं मिटी? अरे तुमने भोजन कर लिया, तुम्हारी भूख मिट गई, तुमको एक्सपीरियंस हो गया, तो दूसरों से कंफर्म थोड़े ही करना पड़ेगा। हाँ? तो भगवत प्राप्ति, ईश्वर दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो सपने में हो और कोई दूसरों से तुमको कंफर्म करना पड़ेगा कि मुझे भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। वो तो स्वयं तुमको अनुभव होगा। तो माया के दोष हमारे नहीं गए, इसका मतलब माया हम पर हावी है। माया निवृत्ति नहीं हुई का मतलब हमको अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, और भगवत प्राप्ति नहीं हुई इसका मतलब क्या? अभी तक हमारा भगवान से प्रेम नहीं हुआ। और प्रेम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक हमने भगवान को माना नहीं। और क्यों नहीं माना? क्योंकि जाना नहीं। जाना नहीं, क्योंकि जान लेते तो मान लेते तो प्यार हो जाता, तो भगवत प्राप्ति हो जाती, तो माया निवृत्ति हो जाती। लेकिन देखिए कितने बड़े आश्चर्य की बात है, आप लोग जितने यहां पर बैठे हैं, एक भी व्यक्ति ये वाक्य सुनना पसंद नहीं करेगा कि तुम नास्तिक हो। नहीं जी, हम तो आस्तिक हैं। आस्तिक हो? हाँ। मतलब तुम भगवान को मानते हो? हाँ मानते हैं। और जानते हो? नहीं, जानते तो नहीं। अरे जब तुम भगवान को जानते ही नहीं तो मानोगे कैसे? मानना तो जानने के बाद में होता है। जब तुम भगवान को जानते ही नहीं हो तो मानोगे कैसे? और जब मानते नहीं तो आस्तिक कैसे? वेद में एक मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र, अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। यदि कोई मनुष्य ये मान ले, क्या भगवान है, भगवान की सत्ता को वो सदा सर्वत्र है, ये मान ले तो मानते ही उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल मान ले कि भगवान है, ये वेद मंत्र कह रहा है। और हम सब कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं। यदि हम भगवान को मानते हैं तो इस वेद मंत्र के अनुसार हम सब लोगों को भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए। गड़बड़ कहां है? क्या वेद मंत्र गलत बोल रहा है? वेद मंत्र गलत? अरे वेदे मात्रा मात्र स्याप्यानर्थक्यम न वक्तुम शक्यम। वेद में कोई एक मात्रा की भी गलती नहीं निकाल सकता। वेद मंत्र कैसे गलत होगा? वेद मंत्र सही बोल रहा है। हम मान ले भगवान को तो भगवत प्राप्ति हो जाए। फिर हम आस्तिक कहां हैं? आप लोग कहेंगे देखिए स्वामी जी, आप कुछ भी कहिए, वेद कुछ भी कह रहा हो, लेकिन हम लोग राम राम श्याम श्याम करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, कथा भागवत करते हैं, प्रवचनों में जाते हैं, अपने घरों में कथा करवाते हैं, और क्या हम लोग नास्तिक हैं? अरे आपका प्रवचन सुनने आए हैं, क्या हम नास्तिक हैं? ठीक है, यदि आप जिद कर रहे हैं तो हम लोग कैसे आस्तिक हैं इसका जरा मैं भंडाफोड़ कर दूं।